हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल को जत्रुक अस्थि भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पेपर में जत्रुक अस्थि के नाम से आ गया तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जत्रुक अस्थि क्या है। ठीक है, द क्लेविकल को हम लोग हिंदी में कॉलर बोन के नाम से भी एक दो बार पूछा गया। ब्यूटी बोन, फीमेल में ये ब्यूटी बोन होती है। ठीक है, अगर मेल की बात करें तो मेल में इसे कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है और फीमेल में ब्यूटी बोन, मतलब सुंदरता का प्रतीक होती है एक तरीके से। ठीक है, सिचुएशन कहाँ है? क्लेविकल लाइज हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक। मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टली मतलब आड़ी लगी हुई होती है, और कहाँ पर? रूट, मतलब जो गर्दन की जड़ होती है, मतलब गर्दन के जड़ पे लगी होती है। ठीक है, शेप रिजेबलिंग द इटैलिक लेटर एस। ये एस शेप की होती है। ठीक है, इसकी अगर पूरी आप पूरा इसका पोजीशन देखोगे तो एस शेप की होगी, ऐसे सी शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू, अगर मॉडर्न की बात करें तो ये लॉन्ग बोन है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में इसे नलक अस्थि के अंदर रखा गया। ये बात याद रखिए, नलक अस्थि कभी कभी पूछ लेता है नलक अस्थि कौन कौन सी है, तो इसे याद रखना, ये नलक अस्थि है। ये पहली ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली, बाकी सभी वर्टिकली लाइज हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अभी जब MCQ में आ सकता है कौन सी बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाइज है, सिर्फ यही लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाइज है, बाकी सारी की सारी जो है वो वर्टिकली लाइज करती हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं? इसके दो एंड्स होते हैं, एक लैटरल एंड, एक मीडियल एंड। लैटरल वाला है उसे एक्रोमियल एंड कहते हैं, और जो मीडियल मतलब जो गर्दन की साइड है, ये एक्सटर्नल एंड। ठीक है, उसे एक्सटर्नल एंड के नाम से जाना जाता है। साइड डिटर्मिनेशन, अब आप कैसे पता करेंगे कि ये राइट साइड की है लेफ्ट साइड की? ठीक है, क्लेविकल की भी दोनों साइड होता है, राइट साइड भी होता है, लेफ्ट साइड। द लैटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रेंगुलर। मतलब जो लैटरल एंड होगा, जो लैटरल साइड होगा, मतलब जो बाहर की तरफ होगा, गर्दन से उधर की ओर, मतलब बाहों की ओर जो होगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा। और जो मीडियल एंड मतलब जो गले के तरफ होगा वो कैसा होगा? क्वाड्रेंगुलर, मतलब चौकोल टाइप का होगा। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर। द शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कॉन्केव फॉरवर्ड्स इन लैटरल 1/3। इसका कहने का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मतलब कॉन्वेक्स आकार की होगी, किसमें? मीडियल 2/3। इसके देखो, हम लोगों ने शाफ्ट को इसे 3 भागों में बांटा है, 2/3 और 1/3। लैटरल साइड को 1/3 में बांटा गया और मीडियल साइड को 2/3 में बांटा गया। ये क्यों बांटा गया, इसका क्या रीजन है, आगे चल के जब हम लोग अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लीजिए कि मीडियल साइड पर 2/3 बांटा गया और लैटरल साइड पर 1/3 बांटा गया। ठीक है, मीडियल 1/3 ऑफ द इंफीरियर सुपीरियर इज अ लॉन्गिट्यूडनली ग्रुप। मतलब जो मीडियल की इंफीरियर साइड पर, अगर मीडियल की 1/3 साइड पर देखें, ठीक है, मीडियल का 2/3 में बांटा गया, तो 1/3 साइड पर एक आपको ग्रुप मिलेगा, सब क्लेवियन ग्रुप। ठीक है, सब क्लेवियन ग्रुप पर अभी जाके मसल, सब क्लेवियस मसल अटैच होगी। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे। द प्रेजेंस ऑफ अ रफ एरिया नियर द इंफीरियर एंगल ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एंड पर एक रफ एरिया होगी। ठीक है, उस रफ एरिया में कौन कौन सी मसल्स लगेंगी उन्हें आगे देखेंगे, जैसे ट्रेपीजियस वगैरह लगेंगे। ठीक है, शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, बता दिया आपको, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 है। ठीक है, लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, अगर लैटरल 1/3 ऑफ द, पहले हम लोग बाहर की ओर देखते हैं, तो बाहर की ओर देखेंगे तो क्या? द लैटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम फॉरवर्ड डाउनवर्ड्स। क्या कैसी है? चपटी हुई है। ठीक है, और कैसी है? अबव डाउनवर्ड्स, मतलब ऊपर की ओर उठी हुई है। ठीक है, इट हैज़ 2 सर्फेस, इसके 2 सर्फेस हैं। ठीक है, सुपीरियर सर्फेस और इंफीरियर सर्फेस। ठीक है, इसके 2 बॉर्डर्स हैं। कौन कौन से बॉर्डर्स हैं? एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। आगे बॉर्डर होगा और पीछे बॉर्डर होगा। ठीक है, सर्फेस कैसी है? क्योंकि ये फ्लैट है तो सर्फेस कैसे होंगे? सुपीरियर सर्फेस और इंफीरियर सर्फेस। कोई चीज़ अगर फ्लैट होगी तो ऊपर वाला सर्फेस होगा, नीचे वाला सर्फेस होगा, और बॉर्डर कौन कौन से कोई भी चीज़ चपटी होगी तो आगे का बॉर्डर होगा, पीछे का बॉर्डर होगा, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। बात करें इसकी सर्फेसेस की, तो सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जो स्किन के कांटेक्ट में हो, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने गले के ऊपर हाथ रख के देंगे तो महसूस करेंगे वो कौन सा सर्फेस है? सुपीरियर सरफेस। ठीक है, सबक्यूटेनियस मतलब पूरी तरीके से जिसे आप महसूस कर सकें। द इंफीरियर इज प्रेजेंट एन एलिवेशन कॉल्ड द कोनोइड ट्यूबरकल एट द रिज एंड अ रिज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है, इंफीरियर सरफेस पर क्या एक एलिवेशन है, इसे आप सिर्फ इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट एन एलिवेशन कॉल्ड कोनोइड ट्यूबरकल एंड अ रिज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड रिज। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा? देखो, कोनोइड ट्यूबरकल पर जाके अटैचमेंट्स वगैरह होंगे। ठीक है, और ट्रेपेजॉइड रिज जो है वहाँ पर ट्रेपेजियस मसल आके अटैच होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इतना मतलब एक्स्ट्रा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, सबका कोई ना कोई कारण है कि यहाँ पर इतना इंफीरियर सरफेस के लिए इतना बड़ा क्यों लिख रखा है सर, तो वहाँ पर एक एलिवेशन है, इसे कोनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। अब यहाँ पर कोनोइड ट्यूबरकल पर जाके अटैचमेंट्स होंगे कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजॉइड रिज पर आ रही है ट्रेपेजियस मसल, जो कि वहाँ से आ रही है आपकी स्कैपुला से। ठीक है, तो फिर वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स के 2 हैं। एंटीरियर बॉर्डर कैसा है? कॉनकेव एंड थिन, मतलब कॉनकेव मतलब गुफा के आकार का होगा, और थिन होगा, पतला होगा। इट बियर्स द ट्यूबरकल, उसे क्या, ये यहाँ पर एक ट्यूबरकल मतलब उभरानुमा आकार होगा, उसे कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है? कैसी है? थिक एंड कॉन्वेक्स
फॉरवर्ड, मतलब पतली है, मतलब मोटी है, और कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। वो कैसी है? देखो एंटीरियर बॉर्डर अगर कुछ ना समझ में आए तो एंटीरियर बॉर्डर कैसा है? थिन है, कॉन्केव और थिन है। और पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है? थिक एंड कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स एंड थिक, ठीक है, सिंपल। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे याद करें, तो सिंपल तरीका है, एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉन्केव और थिन है, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कॉन्वेक्स और थिक है, ठीक है। पहली वाली पतली है, दूसरी वाली मोटी है, ठीक है, सिंपल। और पहली कॉन्केव है, दूसरी कॉन्वेक्स है। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड हैज़ 4 सर्फेसेज। इसके 4 सर्फेस हैं। सिर्फ सर्फेस का नाम भी लिख देंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अंदर का नहीं याद हो रहा, सिर्फ सर्फेस के नाम याद हो रहे हैं, वो भी काफ़ी है। एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस, सुपीरियर सर्फेस और इंफीरियर सर्फेस। क्योंकि ये क्वाड्रेंगुलर है, मतलब चौकोल आकार की है। चौकोल आकार की अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसके 4 सर्फेसेज होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ चौकोल आकार का रॉड वगैरह देखे होंगे तो उसके 4 सर्फेसेज होते होंगे, ठीक है। एंटीरियर कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियर जो है वो कॉन्केव है, सुपीरियर जो है रफ इन इट्स मीडियल एंड स्मूथ लैटरल पार्ट। देखो जो मीडियल पार्ट है वो रफ है और लैटरल पार्ट जो है स्मूथ है। रफ ओवल इंप्रेशन एट द मीडियल एंड लैटरल 1 2 लॉन्गिट्यूनल सबक्लेवियन ग्रूव है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूनल सबक्लेवियन ग्रूव है, सिंपल। अगर आपको नहीं याद हो रहा है इतनी सारी चीज़ें तो जितना याद हो रहा है ठीक है, नहीं तो बॉर्डर्स के अगर आपको सर्फेस के नाम भी याद होंगे, आप नाम भी लिख के आ जाएंगे, तब भी आप टीचर आपको अच्छे खासे नंबर देगा, ठीक है। अगर इसके एंड्स की बात करें तो एंड्स पहले बता दिए, एक एक्रोमियल एंड एक एक्सटर्नल एंड। एक्रोमियल एंड किधर साइड है? एक्रोमियल बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल एंड अंदर की तरफ है, मतलब गर्दन की जड़ की साइड है, ठीक है। तो वो भी वही यहाँ पर चीज़ लिख सकते हैं। द लैटरल एंड इज फ्लैटेड, जो लैटरल एंड है वो चपटा हुआ। इट बियर्स अ स्मॉल फैसेट विच that articulates with the acromial process of scapula to form acromioclavicular joint। अब यहाँ पर एक्रोमियल जो एंड है, ठीक है, इसमें एक मतलब फेसेट, मतलब एक कुंडी मतलब कुंजी जैसी है जो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस का, उससे क्या बना है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रही है। क्या? एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल का एक्रोमियल एंड, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जाके अटैचमेंट देना है स्कैपुला में शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल एंड की बात करें तो मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रेंगुलर है एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनिबोर्नम स्टर्नाई टू फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पर क्या बनना है? सिंपल, अगर सिंपल भाषा में समझें तो स्टर्नल मतलब जो गर्दन की साइड एंड है वो स्टर्नम के साथ मिल रहा है और बना रहा है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सिंपल भाषा में आप ये लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर लिखना चाहें, मीडियल एंड मैंने पहले ऊपर ही बता दिया, एक क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनिबोर्नम स्टर्नाई। क्लेविकुलर नॉच भूल जाएं, इट आर्टिकुलेट्स विद मेनिबोर्नम स्टर्नाई। क्या बनता है? मेनिबोर्नम स्टर्नाई के साथ या स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है तो क्या बनाता है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं। द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड टू इंफीरियर एक्सेप्ट ऑफ आर्टिकुलर विद फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया तो ट्रेपेजिया जो होती है ऊपर होती है, डेल्टॉइड जो होती है वो नीचे होती है, ठीक है। स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड ऊपर होगी। ये कैप्सुलर फॉर स्टेनोक्लेविकुलर, यहाँ पर एक कैप्सूल होगा जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा और पेक्टोलिया मेजर नीचे होगी, ठीक है। अब इसका इंफीरियर एस्पेक्ट देखते हैं तो क्या है? डेल्टॉइड ऊपर है, जो नीचे थी वो ऊपर आ गई, ठीक है। उल्टा करके देख रहे हैं इसे, ठीक है। ट्रेपेजॉइड एंड कॉर्नोइड पार्ट जो रीज बताई थी वहाँ पर जाके मसल का अटैचमेंट्स हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रेपेजियस मसल है, ठीक है। यहाँ पर बात करें सबक्लेवियन ग्रुप बताया था आपको, वहाँ पर सबक्लेवियस मसल अटैच हुई, ठीक है। एक कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, यहाँ स्टेनोहायोइड मसल है, ठीक है। परक्यूलरिटीज़, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में, राइट अबाउट द परक्यूलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल, मतलब इसकी क्लेविकल कुछ विशेषताएं हैं जो सबसे अलग, सब लॉन्ग बोन से अलग है, ये सारी बोनों से अलग है। क्या इसकी विशेषताएं? इट्स द ओनली लॉन्ग बोन लाइज हॉरिजॉन्टली, ये पहली ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, बाकी सारी की सारी लॉन्ग बोन मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी वर्टिकल है, ठीक है। इट्स द ओनली बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन, सारी मतलब सारी जो है टेंडन्स वगैरह से ऑसिफाई होंगी, लेकिन ये पहली ऐसी बोन है जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन दिखाती है, ठीक है। इट्स द ओनली बोन विच हैज 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, इसके बाकी के ज़्यादा होंगे कम होंगे, लेकिन ये इसके 2 प्राइमरी सेंटर्स हैं ऑसिफिकेशन की, ठीक है। इट्स द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, ये सबसे पहले अगर कोई बोन अगर ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब जुड़ना स्टार्ट होता है या उसमें मास बनना स्टार्ट होता है तो यही है। अप्रॉक्सीमेटली 7th वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ पे इसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, मतलब ये पूरी तरीके से महसूस, आप गर्दन से लेके आप महसूस कर सकते हैं यहाँ तक, जहाँ तक जॉइंट है वो पूरा मतलब महसूस कर सकते हैं। इट हैज़ नो मेडुलरी कैविटी, इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, मतलब अंदर बिल्कुल खोखली नहीं होती है, पूरी भरी हुई होती है। ऑसिफिकेशन की बात करें, एक्सेप्ट ऑफ इट्स मीडियल एंड इट ऑसिफाइज मेम्ब्रेन। देखो एमसीक्यू में आ सकता है कौन सा एंड इसका छूटा हुआ, तो मीडियल एंड छूटा हुआ है। 2 प्राइमरी सेंटर्स हैं, 5 से 6 वीक्स में निकलते हैं और 45 मतलब पैदा होने के बाद 45वें दिन फ्यूज़ हो जाते हैं। सेकेंडरी सेंटर जो है वो 15 से 17 साल में निकलता है, ठीक है, मीडियल एंड साइड।
इसके 2 प्राइमरी हो गए, 5 से 6 हफ्ते में निकलते हैं और 45वें दिन पैदा होने के बाद फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद बताएं सेकेंडरी सेंटर है जो 15 से 17 साल की उम्र में निकलता है, 21 से 22 साल की उम्र में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, मतलब क्या कहाँ से इसके टूटाई वगैरह हो सकती है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, द जंक्शन ऑफ द लैटरल 1/3 एंड द मीडियल कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर। मैंने बताया था कि इसे 1/3 और 2/3 भाग में बांटने का कोई कारण रहा होगा। वो कारण यही है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फ्रैक्चर होता है क्लेविकल का, कहीं क्लेविकल टूटी है तो सबसे पहली जो साइट है जहाँ पर से टूटेगी, तो लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 जो जहाँ पर जॉइंट बना हुआ है वहाँ से ये टूटने के इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके 2 प्राइमरी सेंटर्स, एक लैटरल में है, एक मीडियल में है, दोनों आके यहाँ पर जुड़ते हैं, तो जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर चीज़ें कमज़ोर रहती हैं। ठीक है, द क्लेविकल में भी congenitally absent or imperfectly developed in the disease called cleidocranial dystrosis। अब जब बीडी चौरसिया की बुक देखेंगे वहाँ पर एक डायग्राम बना होगा, बिल्कुल मतलब हाथ बिल्कुल आगे की ओर आ गए, तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनकी क्लेविकल होती ही नहीं, जन्मजात क्लेविकल एब्सेंट होती है। ठीक है, या फिर इम्परफेक्टली डेवलप, मतलब अच्छी तरीके से डेवलप ना हो पाए। ठीक है, उस बीमारी का नाम रखा गया क्लीडोक्रेनियल डिस्ट्रोसिस रखा गया उस बीमारी का नाम। ठीक, In this condition the shoulder drop is approximated the anterior front of the chest, मतलब जो उसके ये वाला कंधा होगा एक कंधे को दूसरे कंधे से आप मिला सकते हैं। ठीक, आगे करके। ठीक है, वहाँ डायग्राम बना हुआ आप देख सकते हैं। ठीक, बीडी चौरसिया में। अटैचमेंट्स भी बात करें तो अटैचमेंट मैंने वहीं पढ़ लिए थे। अब उन अटैचमेंट्स को यहाँ पर एंटीरियर सरफेस पर कौन सी लगी हुई है, देखो जो आपको दिखा, एंटीरियर सरफेस पर कौन सी लगी हुई है, एंटीरियर सरफेस पर लगी हुई है पेक्टोरियस मेजर। तो एंटीरियर सरफेस पर अगर आप बात करें तो पेक्टोरियस मेजर लगी हुई है। ठीक है, आगे वाले सरफेस पर। ठीक, इसके बाद बात करें हाफ रफ ऑफ सुपीरियर सरफेस, क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। हाफ रफ ऑफ सुपीरियर सरफेस, आधा रफ जो सुपीरियर सरफेस था वहाँ पर कौन सी लगी हुई है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। देखिए अटैचमेंट में दिखाई गई। ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, इधर अगर बात करें पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पर कौन सी, स्टेर्नोहायोइड मसल लगी हुई है। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले सरफेस पर बात करें तो कौन सी लगी हुई है, स्टेर्नोहायोइड मसल लगी हुई है। ठीक है, आप जो डायग्राम है, मेरे डायग्राम काफ़ी अच्छे नहीं है तो आप जाके बुक से एक बार मतलब डायग्राम देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सबक्लेवियन ग्रुप, जो मैंने सबक्लेवियन ग्रुप पढ़ाया था, एक रफ ग्रुप था इन्फीरियर सरफेस पर, उससे सबक्लेवियन ग्रुप कह रहे थे। तो आप लोग ये सोच रहे हो सबक्लेवियन ग्रुप पर उसी समय मैंने बताया था कि सबक्लेवियस मसल लगी होगी, तो यहाँ पर दिखाया भी हो गया। सबक्लेवियन ग्रुप पर कौन सी मसल लगी हुई है, सबक्लेवियस मसल लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये रही सबक्लेवियस मसल्स। ठीक है, इन्फीरियर पार्ट पर एक ग्रुप है उसे कहते हैं सबक्लेवियस लगी हुई है। ठीक, मार्जियंस ऑफ सबक्लेवियन ग्रुप, देखो जो इसके मार्जियंस है, जो यहाँ पर मार्जियंस हैं इसके चारों तरफ कौन सी मसल लगी हुई है, जो सबक्लेवियस ये मसल है। ठीक है, ये सबक्लेवियस मसल है, इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, वो मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया लेकिन बुक में दिया होगा। तो वहाँ पर क्या लगा हुआ है, मार्जियंस ऑफ सबक्लेवियन ग्रुप पर लगी हुई है कौन सी फेशिया लगी है, क्लेविको पेक्टोरल फेशिया। इसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। वैसे आप 5 अटैचमेंट्स याद कर लेंगे, जो बुक में अच्छे लगें या यहाँ से अच्छे लगें, उन सिर्फ 5 अटैचमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। और 5 ऐसे अटैचमेंट्स याद करना जो मतलब देखो इस तरीके से याद करना है जो इसमें कॉमन हो और साथ में स्कैपुला में भी कॉमन हो, इस तरीके से याद करना है। मैं बताऊंगा जब स्कैपुला पढ़ाऊंगा तब भी वहाँ बताऊंगा कि ये अटैचमेंट्स वहाँ भी मिले थे, ये अटैचमेंट्स यहाँ भी मिलने हैं। तो अटैचमेंट्स के नाम अंदर का सिर्फ याद करना पड़ेगा, नाम तो वही लिख सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन होंगे तो मैं बता दूंगा वहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, मीडियल की बात हम लोगों ने कर ली। मीडियल पर कितने अटैचमेंट, 1 2 3 4 अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल्टॉइड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर 1/3 ऑफ द शाफ्ट पर क्या लगी हुई है, आपकी डेल्टॉइड लगी हुई है। द ट्रेपीजियस इज इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/2 ऑफ द शाफ्ट। ट्रेपीजियस कहाँ पर लगी हुई है, इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब पिछले वाले बॉर्डर के लेटरल 1/2 पे लगी हुई है। ठीक है, इसे लेटरल 1/3 में बढ़ा गया, उसे 1/3 के 1/2 भाग में कौन सी मसल लगी हुई है, ट्रेपीजियस लगी हुई है। एंटीरियर और पूरे में जो लगी हुई है, एंटीरियर बॉर्डर के पूरे लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट पे पूरी लगी हुई है, वो कौन सी लगी हुई है, डेल्टॉइड लगी हुई है। ठीक है, ऊपर दिखाया गया वो देखिए, ये डेल्टॉइड लगी हुई है और ये ट्रेपीजियस लगी हुई है। ठीक है, अगर आगे की ओर करके देख